लेटेस्ट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही सोने के बाजार में जैसे एक भूचाल आ गया है। कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं और हर निवेशक के मन में बस एक ही सवाल है कि इस चमक के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, सोने की ये जो बढ़ती कीमतें हैं, क्या ये हमारे लिए निवेश का एक सुनहरा दरवाजा खोल रही हैं या फिर ये एक महंगा जाल है जिसमें हमें फंसने से बचना चाहिए। चलिए इसी गुत्थी को आज मिलकर सुलझाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आइए सीधे नंबर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि ये जो उछाल है वो असल में कितना बड़ा है। ये देखिए, देश के बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव अब 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है। मतलब वो एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वो अब टूट चुका है और इसी ने बाजार में जबरदस्त हलचल मचा दी है। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प बात देखिए। दिल्ली, मुंबई हो या चेन्नई, कीमतों में थोड़ा बहुत 1,000-500 का फर्क तो दिखेगा, लेकिन जो ट्रेंड है वो हर जगह बिल्कुल एक जैसा है। सोना लगातार महंगा होता जा रहा है। और पता है, ये सब कुछ अचानक हुआ है। अभी मार्च में ही सोने की कीमतों में एक नरमी आई थी। लग रहा था कि दाम शायद नीचे जाएंगे, लेकिन अप्रैल शुरू होते ही सोने ने जो जोरदार वापसी की है वो दिखाता है कि मार्केट कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो सवाल उठता है कि भाई, आखिर अचानक सोने की इतनी डिमांड बढ़ क्यों गई? ऐसा क्या हो गया? चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जो इस पूरी तेजी के पीछे का कारण है। इस तेजी को समझने के लिए सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सेफ हेवन एसेट। सोना, जानते हैं, एक ऐसा ही सुरक्षित निवेश है। मतलब जब भी बाजार में उथल-पुथल होती है, लोगों को डर लगता है, तो वो अपना पैसा सोने में लगा देते हैं, ये सोचकर कि यहाँ सुरक्षित रहेगा। तो सोने के दाम बढ़ने के पीछे ना कई ग्लोबल कारण हैं। देखिए, दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, और जब ऐसा होता है तो निवेशक सेफ ऑप्शन ढूंढते हैं, और वो ऑप्शन है सोना। ऊपर से अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना भी सोने को और ज्यादा आकर्षक बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ चांदी की कहानी थोड़ी सी अलग है। जहां एक तरफ सोना चमक रहा है, वहीं चांदी के दाम में हल्की सी गिरावट आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। मतलब जिन लोगों ने पहले कम दाम पर चांदी खरीदी थी, वो अब अपना मुनाफा लेके बाजार से निकल रहे हैं। चलिए, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इन सब का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? क्या इस बढ़ी हुई कीमत पर सोना खरीदना एक समझदारी का काम होगा? अब जरा इस बात पर आते हैं कि ये सब हमारी जेब पर क्या असर डाल रहा है। देखिए, हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत में सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये हमारी भावनाओं से, हमारी परंपराओं से, शादियों त्योहारों से जुड़ा है। इसलिए जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो सीधे सीधे लोगों के बजट और उनके सपनों पर असर डालती हैं। तो क्या ये खरीदने का सही समय है? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि लक्ष्य क्या है। अगर कोई शॉर्ट टर्म फायदे के लिए सोच रहा है तो बाजार में जो उतार चढ़ाव है उसे देखते हुए शायद इंतजार करना ही बेहतर होगा। लेकिन हाँ, अगर लंबे अवधि के लिए निवेश करना है तो सोना हमेशा से एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प रहा है। और हाँ, जिन लोगों के पास पहले से सोना है उनके लिए तो ये खुशखबरी है। इस उछाल का सीधा सा मतलब है कि उनके निवेश की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है। तो अब सवाल है कि आगे क्या करें? इस आखिरी हिस्से में हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करेंगे जो एक स्मार्ट खरीदार को इस बदलते हुए बाजार में अपनानी चाहिए। देखिए, एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। सबसे पहला काम, अपनी जरूरत को समझिए। दूसरा, एक ही बार में सारा पैसा लगाने की गलती मत कीजिए, किश्तों में खरीदिए। और सबसे जरूरी, खरीदारी से पहले मार्केट पर अपनी नजर बनाए रखिए। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें सोना खरीदना ही है? मतलब घर में शादी है या कोई और जरूरी फंक्शन है, क्या उन्हें रुकना चाहिए कि कीमतें कम होंगी? ऐसे लोगों के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह ये है कि बहुत ज्यादा इंतजार करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि बाजार का जो अभी का ट्रेंड है वो यही इशारा कर रहा है कि डिमांड बनी रहेगी और कीमतें शायद आगे और ऊपर ही जाएं। अगर भविष्य की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना अभी नई ऊंचाइयों को भी छू सकता है। पर हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि बाजार में बीच बीच में छोटे मोटे गिरावट या जैसे करेक्शन कहते हैं वो आती रहती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना है कि बाजार में मौका भी है और जोखिम भी।
ऐसे में किसी की देखा देखी या सुनकर नहीं, बल्कि अपनी जरूरत और अपनी रिसर्च के आधार पर ही कोई फैसला लेना सही होगा। क्योंकि याद रखिए, इस बदलते बाजार में समझदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। हमें उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी से सोने के बाजार को समझने में थोड़ी मदद जरूर मिली होगी। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। और भविष्य में ऐसे ही एनालिसिस के लिए लेटेस्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।